नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक और नए तानाशाह के बारे में, जिसका नाम था मुअम्मर अल गद्दाफी। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसका जन्म 7 जून 1942 को लीबिया के सिरते शहर में हुआ था। इसके जन्म के समय लीबिया इटली का उपनिवेश हुआ करता था। साल 1951 में लीबिया को पश्चिमी देशों के मिस्र किंग इद्रिस के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। युवा काल में गद्दाफी अरब राष्ट्रवाद से बहुत प्रभावित था। इसके अलावा यह मिस्र के नेता गमाल अब्देल नासिर का भी बहुत बड़ा प्रशंसक था। साल 1961 में गद्दाफी ने बेनगाजी के सैन्य कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके अलावा उसने यूनाइटेड किंगडम में 4 महीने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था। सैन्य कॉलेज के स्नातक होने के बाद लीबिया की फौज में गद्दाफी ने कई उच्च पदों पर काम किया, लेकिन इस दौरान उसका प्रशासक इद्रिस के साथ कुछ मतभेद होने लगा था। गद्दाफी सेना छोड़ सरकार के विरुद्ध काम करने वाले एक गुट में शामिल हो गया था। 1 सितंबर 1969 को विद्रोहियों के नेतृत्व में लीबिया के राजा इद्रिस की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। उस समय इद्रिस तुर्की में इलाज करवा रहे थे। इसके बाद गद्दाफी सशस्त्र बलों के प्रमुख और रिवॉल्यूशनरी कमांड काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली और वह 27 साल की उम्र में लीबिया का शासक बन गया। उसने पूरे देश पर सेना के माध्यम से नियंत्रण बना लिया। सत्ता संभालते ही गद्दाफी ने लीबिया में अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को बंद करा दिया। उसका यह आदेश राजा इद्रिस को पश्चिमी फौज के द्वारा मिल रही मदद के खिलाफ था। उसने यह आदेश भी जारी किया कि लीबिया में काम करने वाले सभी विदेशी तेल कंपनियां देश के साथ राजस्व का एक बड़ा हिस्सा साझा करें। गद्दाफी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को इस्लामी कैलेंडर के साथ बदल दिया और पूरे देश में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी। दिसंबर 1969 में सेना के कुछ अधिकारियों द्वारा असफल तख्तापलट के प्रयत्नों को देखते हुए उसने अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवानी शुरू कर दी। उसने देश में रह रहे सभी इटली के नागरिकों को देश से निष्कासित कर दिया। गद्दाफी के इस कदम को अरब राष्ट्रवाद और पश्चिमी साम्राज्यवाद के बीच लड़ाई के रूप में देखा गया था। उसने यहूदियों और इजराइल का मुखर विरोध किया और लीबिया में यहूदी समुदाय को निष्कासित कर दिया। इसके अलावा उसने देश में बढ़ते विरोधियों और अपनी हत्या की आशंका को देखते हुए कुछ निजी और विश्वासपात्र लोगों की टीम खड़ी की। इसके अलावा उसने खुफिया एजेंटों में विदेशों में रह रहे गद्दाफी विरोधियों को धमकाने और मारने का खूब काम किया। गद्दाफी ने लीबिया को पश्चिमी देशों से दूर करके खुद को मध्य पूर्व अफ्रीका की ओर आगे बढ़ाया। लीबिया की सेना ने मिस्र, सूडान सहित कई विदेशी संघर्षों में हिस्सा लिया। इस दौरान लीबिया की सेना पर चाड के गृह युद्ध में शामिल होने का भी आरोप लगा। गद्दाफी ने अपने करीबी लोगों को सत्ता में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इसके अलावा उसने किसी भी तरह के नागरिक आयोजन को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रख दिया। इससे पूरे देश में गद्दाफी के विरुद्ध कोई भी सार्वजनिक सभा होने पर रोक लगा दी गई। हालांकि इस दौरान उनके सहयोगी और उच्च पदों पर बैठे रिश्तेदार तेल के व्यापार में खूब लाभ कमा रहे थे। इस दौरान विरोधियों की हत्या भी की गई। गद्दाफी की शासन करने की शैली और नीति विरोधियों के दमन करने पर आधारित थी। कुछ लोग उसे स्वभाव से सनकी भी मानते थे। उसके पास खुद की महिला अंगरक्षकों का एक कैडर भी था। ये खुद को अफ्रीका का राजा मानता था। विदेश दौर पर समय गद्दाफी हमेशा अजीब प्रकार के कपड़े पहनता था। इसकी सरकार पर कई विदेशी सरकारों ने प्रतिबंध लगाया, जिसमें लीबिया की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। इसका प्रमुख कारण कुछ आतंकी हमलों में लीबिया का नाम भी शामिल होना था। कहा जाता है कि चरमपंथी संगठन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का कथित रूप से गद्दाफी से संबंध था। आयरिश आतंकवाद के समय यूनाइटेड किंगडम ने 1 दशक से अधिक समय तक लीबिया के साथ अपने राजनयिक संबंध को खत्म कर दिया। 1986 में वेस्ट बर्लिन डांस क्लब की बमबारी के पीछे लीबिया के आतंकवादियों का हाथ माना गया। इस हमले के 3 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के आदेश पर अमेरिका सेना ने लीबिया के विशेष लक्ष्यों पर बमबारी की, जिसमें त्रिपोली में गद्दाफी का निवास भी शामिल था। गद्दाफी हर बार किसी स्कूल या कॉलेज में जाता, किसी एक लड़की के सिर पर हाथ रखता और वो लड़की अगले ही पल उसके हरम में पहुंचा दी जाती। वहाँ उसकी हैसियत सेक्स की भूख मिटाने वाली एक गुड़िया से ज़्यादा कुछ नहीं होती। गद्दाफी की मौत के बाद उसके हरम से बाहर निकलने वाली कहानियों को सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। गद्दाफी को स्कूल में जाने का बड़ा शौक था। उसकी मौत के बाद जब लड़कियां ने अपना मुंह खोलना शुरू किया तो पूरा लीबिया सन्न रह गया। गद्दाफी के स्कूल जाने के शौक का राज खुल गया। लोगों को पता चला कि स्कूल
में कर्नल गद्दाफी के किसी लड़की के सिर पर हाथ रखने का मतलब क्या होता था। 4 दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले गद्दाफी के पतन में 1 साल से भी कम समय लगा था। जनवरी 2011 में शुरू हुए अरब स्प्रिंग में ट्यूनीशियाई क्रांति ने अरब के कई देशों में सत्ता का परिवर्तन किया था, जिसमें ट्यूनीशिया के तानाशाह जिन अल अबिदीन बेल अली को सत्ता छोड़ना पड़ा। वहीं अगले महीने ही मिस्र के शासक होस्नी मुबारक को भी त्याग पत्र देकर जेल जाना पड़ा। इस आंदोलन ने लीबिया के बेनगाजी शहर में गद्दाफी की सत्ता के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया। पूरा देश विरोध प्रदर्शनों के आग में घिर गया। जब गद्दाफी ने सेना के दम पर इसे कुचलने की कोशिश की तो यह आंदोलन और उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के लिए पुलिस और विदेशी सैनिकों को भाड़े पर लाया गया। प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले किए गए। इस दौरान गद्दाफी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि प्रदर्शनकारी देशद्रोही, नशा करने वाले और अलकायदा जैसे चरमपंथी संगठन के लोग हैं। जिसके बाद सरकारी सशस्त्र बलों ने प्रदर्शनकारियों पर भारी हथियार से हमला भी किया। फरवरी 2011 के अंत तक विद्रोहियों ने लीबिया के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और एक राष्ट्रीय निकाय का गठन किया जिसे राष्ट्रीय परिवर्तन परिषद कहा। इसके बाद विद्रोहियों ने राजधानी त्रिपोली को घेर लिया, जहां गद्दाफी के कुछ समर्थक अब भी रह रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विद्रोहियों के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया और गद्दाफी को हटाने का आह्वान किया। मार्च के अंत में नाटो गठबंधन ने हवाई हमले शुरू कर दिए और पूरे लीबिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया। अगले 6 महीनों में नाटो का सैन्य हस्तक्षेप निर्णायक साबित हुआ। अप्रैल में नाटो के एक हमले में गद्दाफी का एक बेटा मारा गया। अगस्त महीने में राजधानी त्रिपोली पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया, लेकिन उसे गद्दाफी नहीं मिला। जून 2011 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के मानवता के खिलाफ अत्याचार करने वाले के गद्दाफी और उसके बेटे सैफ अल इस्लाम और उनके बहनोई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जुलाई में 30 से अधिक देशों ने लीबिया में विद्रोहियों की सरकार को मान्यता दे दी, लेकिन गद्दाफी अब भी उनके पकड़ से बाहर था। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के अधिकारियों ने बताया कि मुअम्मर गद्दाफी की मौत उसके गृह नगर सिरते में हुई। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी हत्या गोलियों से की गई, जबकि बाद में अन्य लोगों ने दावा किया कि उसकी मौत नाटो के एक हवाई हमले में हुई है। एक वीडियो भी जारी की गई जिसके गद्दाफी को कुछ लड़ाके घेर कर खड़े थे और वह खून से सना हुआ था। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई। ये था तानाशाह सीरीज का दूसरा वीडियो जिसमें हमने बात की मुअम्मर गद्दाफी की बारे में। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।